नमस्कार। हिंदी के क्लासिक यूट्यूब चैनल इर्द गिर्द पर आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आज शनिवार है और वायदे के मुताबिक मैं फिर से हाजिर हूँ एक कहानी लेकर। कहानी फिर से मुंशी प्रेमचंद की है और कहानी है ईदगाह। ईदगाह का प्रकाशन सबसे पहले चांद पत्रिका में हुआ था 1938 में। इस कहानी में मानवीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक ऐसी कहानी है जिसमें मात्र 8 साल के बालक हामिद का वयस्कों के समान परिपक्व और समझदारी वाला व्यवहार दर्शाया गया है। हृदयस्पर्शी कहानी है। आज सुनिए ये अप्रतिम कहानी ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, सुहानी सुबह है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। किसी के कुर्ते का बटन टूटा हुआ है, वो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। और किसी के जूते कड़े हो गए हैं, वो तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा पसंद है। किसी ने एक रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं का क्या प्रयोजन। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवइयां खाएंगे। वो क्या जाने कि अब्बा जान इस बदहवास स्थिति में चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले, सारी ईद मुहर्रम में तब्दील हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बच्चे हैं, जोड़े हैं पैसे उन्होंने। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12 पैसे हैं। और मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे। 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप पिछले साल हैजे की भेंट हो गया था और मां ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को क्या पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनता। दिल पर जो बीतती थी वो दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो इस संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है।
उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह के घर से उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, ऐसा उसकी दादी ने बताया। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वो दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहां से इतने पैसे निकालेंगे। ये उनके दोस्त हैं, मोहसिन, नूरे और सम्मी। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना भी नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती? हामिद का पिता आबिद, उसका बेटा। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका क्या काम? लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल भी मत डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने वालिद के साथ, अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा खो गया तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहां सेवैयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामान जमा करके चटपट बना लेती। यहां तो घंटों चीजें जमा करने में लगेंगे। मांगे का ही तो सहारा है। उस दिन फईमन के कपड़े सिले थे, 8 आने मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई, क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए। यही तो विसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। धोबन और नाइन, मेहतरानी और चुड़िहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयां चाहिए, और थोड़ा किसी की आंखों को लगता नहीं, किस किस से मुंह चुराएगी। विचार मग्न है अमीना। और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा।
कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वो कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फरलांग दूर खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़े के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या, हामिद ने सोचा। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं, बड़े बड़े तमाशे होते हैं और किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहां शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछ दाढ़ी वाले, और मैमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को ये दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। आपस में बात करते हुए बच्चे चल रहे हैं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ ही कांपने लगेगा। मोहसिन बोला, मनो आटा पी डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा आ जाए। महमूद बोला, लेकिन दौड़ती तो नहीं। मोहसिन, हाँ, उछल कूद तो नहीं करती। लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मी ने इतनी तेज दौड़ लगाई, इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें पा भी ना सका। सच, आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर कितनी कितनी मिठाइयां हैं। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचता है वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं और 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन बोला, एक एक सिर
आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद बोला, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? मुझे ये मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन बोला, अब ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत सारे जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे, उस चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछड़ा जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, खूब तलाशा, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए और चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहां की खबरें दे जाते हैं। अब उनकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है और क्यों उसका इतना सम्मान है, क्यों उसका इतना रुतबा है। आगे चले, ये पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन 5-4 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, ये चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो काटते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीने की पगार है, लेकिन 50 रुपए घर बेचते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए लाते कहां से हो, पाते कैसे हो? अस्कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, पर हम तो इतना ही लेते हैं जिससे अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर्दिया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन तक पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं, कहाँ 50 कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है और 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार होकर, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का वो छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की वो ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा
ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजम बिछा हुआ और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक समय झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही तो पैसे हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजारिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, आप बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत में जिरह या बहस किए चले आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं और हामिद के पास कुल 3 पैसे। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी में पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा, स्वयं सोच रहा है। मन में विचार आ रहे हैं, अपने से तर्क कर रहा है, किस काम के हैं ये खिलौने। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो बंदूक से फैर कर देगा। और नूरे बोला, मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी कहाँ पीछे रहता, बोला मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को लगातार टकटकी लगाए देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए ये खिलौने उसके हाथ में वो किसी तरह ले पाए, ले सके।
उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन बच्चे इतने त्यागी नहीं होते। विशेषकर जब अभी नया शौक है, हामिद ललचता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, अलग थलग खड़ा है। अभागे के पास 3 ही पैसे हैं। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह होता है कि ये केवल क्रूर मजाक है। मोहसिन इतना उदार नहीं हो सकता, लेकिन ये जानने के बाद भी वो उसके पास चला जाता है। मोहसिन दोनों में से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है और फिर मोहसिन रेवड़ी को अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे, सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंस रहे हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी बोला, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद बोला, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद की समझ में आ गया था। बोला, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन बोला, लेकिन दिल से तो कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद ने कहा कि हम इसकी चालाकी समझते हैं। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो ये हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट की, कुछ नकली गहनों की भी थी। लड़कों के लिए इन दुकानों पर कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितना प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज भी आएगी। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई पूछता भी नहीं, कोई आंख उठाकर भी खिलौनों की तरफ नहीं देखता। और ये तो घर पहुंचते पहुंचते टूट कर बराबर हो जाएंगे। वो अपने से ही, स्वयं से ही तर्क कर रहा है, उसका चिंतन मनन चल रहा है। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मी बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबीर पर सबके सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम कर दो। अब अगर किसी ने किसी काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयां? अपने आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और फिर मार खाएंगे। किताब में कोई झूठी बात तो नहीं लिखी है, मेरी जवान क्यों खराब करते हो? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को भी दिखाएगी। मन ही मन वो ये कल्पना कर रहा है, सोच रहा है। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हमें चिमटा लाया है, इतना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर इन्हें कौन दुआएं देगा? और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद ये मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेल, खिलौने और खाए मिठाइयां। मैं नहीं खेलता खिलौनों से। किसी का मिजाज क्यों सहूं?
मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियां भर भर कर खिलौने दूंगा और दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है ये दिखा दूंगा। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे। ये हामिद ने चिमटा लिया, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि क्या पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह से कंधे पर रखा मानो बंदूक और शाम से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके पास क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। हुसैन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद ने कहा खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा। चाहूं तो इससे मजीरे का काम लूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा भाव से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटकर खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं और फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा कर रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा। सम्मी तो बेधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर हामिद के आघातों से आतंकित हो गए। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वो अजय है, वो घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को खड़ा करके कहा भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब नहीं दे सका। उसने पूछा हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा
ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तुम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। चिमटा दिखाया उसने, ये पकड़ेंगे बेचारे। जोश में आ गया हामिद। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद अब लाजवाब हो जाएगा, उसके पास कोई इसका उत्तर नहीं होगा, लेकिन ये बात हुई नहीं। हामिद ने इसका तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे वकील सिपाही भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वो काम है जो ये रुस्तम हिंद ही कर सकता है। उसका चिमटा रुस्तम हिंद हो चुका था, सब पर सवार हो रहा था। महमूद ने जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर ही पड़े रहने के सिवाय और क्या कर सकता है। इस तर्क ने सम्मी नूरे को भी एक बार फिर से संजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी। तो बोला, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब की कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। तर्कों से बात कुतर्कों पर आ गई। बच्चे आपस में लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं। बात कुछ बनी नहीं, खाली गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छाई के तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा काना कौवा किसी गंडे वाले कनकौवे को काट गया। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसके पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा, उसका रुस्तम हिंद छा गया। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वो हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच्ची तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। अब संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा तो हम भी देखेंगे, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद उन्हें देखकर अपने हाथों में लेकर अभिभूत था। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच्ची चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले कि अब बोले, इतने जीवंत लग रहे हैं ये। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया, ऐसे जैसे चिपका हुआ टिकट अब पानी लगाने से भी छूट नहीं रहा। मोहसिन बोला, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद ने कहा, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। आपस की बच्चों की बहस में हामिद को ये स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर। 3 पैसों में ही उसे सब कुछ करना था और उस पैसों के इस उपायों पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो उसका चिमटा
रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सुधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा ये शोर सुनकर बहुत बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठानुकूल हुआ। इससे ज्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर हो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही था। दीवार में खूंटियां टांगी गई। उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन और वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी। चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और उनकी माटी का चूल्हा माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां भूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वो पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने वो टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छूने वाले जागते रहो, छूने वाले जागते रहो उसके पीछे पीछे पुकारते हुए चलते थे। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लगी। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर गई और मियां सिपाही अपनी बंदूक का लिए जमीन पर आ गए। उनकी एक टांग में विकार आ गई। टांग टूट गई। महमूद को आज ही ज्ञात हुआ कि वो एक अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वो टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल उसके लिए कूलर का दूध चाहिए। कूलर का दूध मंगाया गया, लेकिन शल्य क्रिया असफल रही। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी गई, क्योंकि कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो ना वो चल सकता था ना वो बैठ सकता था। बहुत परेशानी में था। अब बेचारा सिपाही जो है सन्यासी हो गया। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी हो जाता है। उसके सिर का जो झालरदार साफा था, पगड़ी जो थी, उसको भी खोरच दिया। अब उसका धीरे धीरे रूपांतर होने लगा। कभी कभी उससे बाट का भी काम लिया जाने लगा। तो इस तरह सिपाही सन्यासी हो गया। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो एकदम से चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया
ना कुछ पिया, ना कुछ लाया। लाया क्या, एक चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई और चीज नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने ये चिमटा ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत शांत हो गया, स्नेह में बदल गया। और स्नेह भी वो नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ये मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब इसे कैसे हुआ होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, कैसे समझता? इस कहानी की सीख क्या है, ये आप हमें टिप्पणी कर बताइएगा। कैसी लगी, हमारी प्रस्तुति कैसी थी? अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।